नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। तो 2744 पे चल रहा है, 44 पे है अभी गोल्ड। ठीक है, करीबन 2749 तक गया। ठीक है मार्केट। अब मुझे क्या लग रहा है कि ये पहला वेव है, ये दूसरा वेव है, ये तीसरा वेव है, ये चौथा वेव है और ये पांचवा वेव है। ठीक है, या तो ये भी हो सकता है कि ये पहला दूसरा और ये तीसरे का पहला दूसरा तीसरा चौथा, तीसरे का पांचवा। ठीक है, हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आके फिर ऊपर जाए, ऐसा हो सकता है। ये करेक्शन 23% का हुआ, फिबोनाची 23% का। आगे डिस्कस करेंगे। एक बार डीएक्सआई को पहले देख लेते हैं। 104.17 पे चल रहा है डीएक्सआई। इसका नेक्स्ट टारगेट है 104.43। ठीक है, 104.43 और इसके बाद इसका टारगेट है 105.5 के आसपास। ठीक है जी। और प्रीवियस बॉटम से, प्रीवियस टॉप से अगर हम देखेंगे तो कितना परसेंट हुआ, जा चुका है ऊपर, लगभग 61% ऑलरेडी कर चुका है ये। ठीक है, तो मुझे ये लग रहा है कि यहाँ तक तो जाना चाहिए। इसको देखते हैं कहाँ से घूमता है, कहाँ पे जाके एक बेरिश एंगल्फिंग देता है बड़े टाइम फ्रेम में। ठीक है, ऐसे सपोर्ट जो भी बना रहा है, ये ट्रेंड बना रहा है, हायर हाइस हायर लोज बना रहा है। ठीक है, कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया। स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा तो नियर स्ट्रक्चर ब्रेक ये वाला होगा, करीबन 103.43। इसको तोड़ता है तो फिर ये शॉर्ट की तरफ जा सकता है। ठीक है, अदरवाइज इस एरिया तक देखना जरूरी है। 103.06 तक अगर इस एरिया में आपकी टेस्ट करके फिर ऊपर जाने लगता है तो हो सकता है कि ऊपर जाए। तो ओवरऑल मुझे 105 के लेवल पे जाता हुआ दिख रहा है डीएक्सआई। 10 इयर्स बॉन्ड भी ऊपर जा रहा है और इसका टारगेट करीबन 4.28 है और इसके बाद 4.37। ठीक है, तो हो सकता है इस एरिया में थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करे। पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये पांचवा वेव हो सकता है, ये आखिरी वेव हो इसका। इसके बाद घूमने मार्केट। ठीक है, नीचे की तरफ फिलहाल तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। इसका स्ट्रक्चर ब्रेक होगा 4 पे, 4 पे। अगर 4 टूटता है तो शॉर्ट की तरफ जाएगा मार्केट। गोल्ड पे ही आ जाते हैं वापस। गोल्ड एक अच्छा सा मिनी स्टार जैसा बना रहा है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, और लग तो यही रहा है कि इस एरिया को जो प्रीवियस हाई है इसको रिटेस्ट करेगा। बोले तो 40 वाला, 2740 वाला हाई जो तो बनाया था इसने, प्रीवियस हाई को टेस्ट करेगा, थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, उसके बाद ऊपर। और मुझे ये लग रहा है ये थर्ड वेव का पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा वेव है। हो सकता है कि फर्दर नीचे आए, नीचे की तरफ भी आ सकता है। स्ट्रक्चर को अगर ब्रेक करता है तो मार्केट में स्पॉट हो सकता है, लेकिन बड़ा ट्रेंड जो है इसका बुलिश है क्योंकि थर्ड वेव है बड़े ट्रेंड में। हो सकता है फोर्थ वेव बनाए, ये फोर्थ वेव बना के ऊपर जाए फिर से। और उम्मीद तो यही है कि गिरेगा भी तो ज्यादा नहीं गिरेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इसको शॉर्ट टर्म में भी इसको करीबन 2800, 2700, 2770 लेवल तक इस एरिया में जाता हुआ देख रहा हूँ मैं शॉर्ट टर्म में भी। लॉन्ग टर्म में तो बुलिश आई ही है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अभी ये थर्ड वेव है, पहला दूसरा तीसरा। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम में देखूँ ना तो मेरे को लग रहा है कि ये पहला दूसरा तीसरा चौथा वेव है और ये पांचवा वेव है। पहला दूसरा तीसरा, ये तीसरा वेव का पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा। ठीक है, ये हो सकता है। ये पहला दूसरा तीसरा वेव का 3 हो चुका है, ये पांचवा है, इसके बाद नीचे आना चाहिए। तो वीकली टाइम फ्रेम में भी मैं इसको करीबन 850, मतलब 2850 तक देख रहा हूँ। देखते क्या होता है। छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं मार्केट। हो सकता है रिटेस्ट करे इस एरिया को। पहला सपोर्ट आएगा ये वाला, करीबन 2740 वाला। ठीक है, अगर इसको तोड़ता है तो फिर अगला सपोर्ट आएगा 2714। इसको भी तोड़ता है तो अगला सपोर्ट आएगा 2672, या ये वाला एरिया लेके चल सकते हैं 2666 और 2659 वाला एरिया। ठीक है, अच्छा ये भी, इसने भी इवनिंग स्टार दिया है। इसका स्ट्रक्चर होगा ब्रेक 33.45 पे। ठीक है, बहुत ज्यादा से ज्यादा 32 लेवल को पे आके रिटेस्ट करके फिर ऊपर जा सकता है। वैसे लग नहीं रहा है बड़े टाइम फ्रेम में बुलिश है, और ये थर्ड वेव में है बड़े टाइम फ्रेम में। ये पहला दूसरा तीसरा वेव चल रहा है।
ओवरऑल मैं उसको 50s में देखता हूँ, देखते हैं क्या होता है। 40 से लेके 50s के अंदर देख रहा हूँ उसको, सिल्वर को, देखते हैं क्या होता है। ये भी बुलिश है। नया संडेस 100 नैस्डैक 20,700 वाला रेजिस्टेंस है, देखते हैं क्या करता है ये जाके। 20,700 में अगर रुकता है तो अच्छी बात है। अभी कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं किया, ये ट्रेंड लाइन तोड़ता है तो बेरिश हो सकता है, लेकिन नियरेस्ट सपोर्ट 20,070 का है और दूसरा सपोर्ट इसका है 19,700 का। जीबीपी यूएसडी ने भी कोई स्ट्रक्चर अभी ब्रेक नहीं किया। इसका नियरेस्ट स्ट्रक्चर जो है वो है 1.307। ठीक है, इसको अगर टूटता है ऊपर की तरफ और रिटेस्ट करता है तो बाई पे बैठा जा सकता है। अदरवाइज इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, नीचे जाने का चांसेस बहुत ज्यादा है और ये ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करके ऊपर जा सकता है। आरएसआई बॉटम आउट अभी तक नहीं हुआ है, हो सकता है कि और नीचे चला जाए। 1.268 एरिया देख रहा हूँ, देखते क्या होता है। ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो 1.26 एरिया, नहीं ब्रेक करता, रेस्पेक्ट करता है, हो सकता है यहीं से बाउंस बैक दे दे। यूरो यूएसडी 1.079 पे चल रहा है। ठीक है, प्रीवियस सपोर्ट के पास है 1.07978 वाला। ठीक है, 1.078 को अगर तोड़ता है तो बहुत नीचे नहीं जाएगा, 1.076 जाना चाहिए। अगर तोड़ता है तो फिर 1.067 तक जा सकता है। हो सकता है कि थोड़ा बाउंस बैक दे दे। आरएसआई बॉटम आउट हुआ है डेली टाइम फ्रेम में और 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आरएसआई में थोड़ा बहुत डाइवर्जेंस दिखा रहा है। लेकिन डाइवर्जेंस दिखाता है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट घूमने का चांसेस है मार्केट का, लेकिन घूमेगा जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि घूमने का चांसेस है जब डाइवर्जेंस दिखा रहा है मार्केट। अभी तक किसी तरह का स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है। इसका नियरेस्ट स्ट्रक्चर जो है 1.087 है। 87 को तोड़ता है और रिटेस्ट करता है तो फिर बाई पे बैठा जा सकता है, अदरवाइज वेट करना बनता है। अदरवाइज सेल ऑन राइस का फॉर्मूला देख सकते हैं। एओडी यूएसडी 66 पे चल रहा है, 666 पे चल रहा है। नियरेस्ट स्ट्रक्चर जो है इसका 67 का है, तोड़ता है ऊपर की तरफ, रिटेस्ट करता है, फिर ऊपर जाने लगता है तो बाई पे बैठा जा सकता है, नहीं तो शॉर्ट, जो भी हाई बनेगा शॉर्ट। ठीक है, ये बार बार इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर रहा है या 50 को टेस्ट कर रहा है। 50 पे आता है, कुछ बेरिश स्ट्रक्चर बनाता है तो शॉर्ट पे बैठा जा सकता है। एनजेडी यूएसडी 60 पे चल रहा है, 0.60। नियरेस्ट स्ट्रक्चर जो है 608 का है, तोड़ता है, रिटेस्ट करता है तो 611 के लिए बाई पे बैठा जा सकता है। यूएसडी कैड ऐसा लग रहा है ये पहला वेव है, ये दूसरा वेव है, पूरा तीसरा वेव है, ये चौथा वेव है। ठीक है, अभी मुझे तो यही लग रहा है कि अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इसने इस एरिया को कई बार टेस्ट किया। हो सकता है इस एरिया से घूम जाए, वापस इस ट्रेंड लाइन में आ जाए। हो सकता है इस एरिया को तोड़ दे। इस एरिया को तोड़ दे तो फिर ये सीधा 1.46 तक चला जाएगा, लेकिन चांसेस कम लग रहा है। देखते हैं क्या होता है। आरएसआई ओवरबॉट जोन में है, हो सकता है घूम जाए इस एरिया से कहीं से। तो कोई स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो ही इसको शॉर्ट किया जा सकता है। नियरेस्ट स्ट्रक्चर 1.374 है, जिसको तोड़ेगा नीचे की तरफ से शॉर्ट पे बैठा जा सकता है, अदरवाइज वेट करना बनता है। जेपीवाई 151.6566 पे चल रहा है, इसने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। अभी इसका अगला लेवल है 153। ठीक है, 153.4। इसीलिए से घूमने का चांसेस है क्योंकि फिबोनाची 61 लेवल है और थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में देखेंगे तो एक ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, देखते क्या होता है। घूमता है तो अच्छा बात है। कोई 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर बेरिश कैंडल दिखाता है, बेरिश मेकिंग वगैरह, तो सेल पे बैठ सकते हैं। अदरवाइज नियरेस्ट स्ट्रक्चर जो ब्रेक होगा 49 149 पे, 149 को तोड़ता है तो शॉर्ट पे बैठा जा सकता है। यूएसडी सीएचएफ साइडवेज है, लेकिन नियरेस्ट स्ट्रक्चर 86 पे ब्रेक होगा, 0.86 को तोड़ता है तो 855 के लिए सेल शॉर्ट किया जा सकता है। 832 इसका कुछ कह नहीं सकते अभी फिलहाल, जब तक स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं करेगा तब तक बाई नहीं बनेगा। स्ट्रक्चर ब्रेक होगा 834 पे, 834 को तोड़ता है तो 838 तक के लिए बाई किया जा सकता है। एओडी एनजेडी का तोड़ के चलता है, साइडवेज है, कुछ ट्रेडिंग नहीं बन रहा है। एक्सचेंजी ने लग रहा है कि इसने बाउंस बैक लिया है किक वेव के लिए। तो अभी फिलहाल पहला टारगेट है 3.19 और उसके बाद 3.7 एक्सचेंजी। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वेव। ठीक है, करीबन 50% तक इसने करेक्शन किया नीचे की तरफ। एक्सटीआई $2.71 पे चल रहा है, इस ट्रेंड लाइन को इसने रेस्पेक्ट किया, अभी ऊपर जा रहा है। ठीक है, देखने में ऐसा लग रहा है कि ये पहला वेव है और दूसरा वेव है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा वेव बना रहा है। देखते क्या आता है। अभी तो लग रहा है कि इसने स्ट्रक्चर तो ब्रेक किया है।
0.50 का स्ट्रक्चर इसने ब्रेक किया है, ठीक है, और ये ऊपर जा रहा है अगले स्ट्रक्चर तक जो कि 71.43 है। इसको रीटेस्ट करके ऊपर जाने लगता है तो इसका अगला लेवल होगा करीबन 75 का। बीटीसी 67,000 पे है और इसने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया था, लेकिन ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया था लेकिन नीचे आ गया, ठीक है। हो सकता है कि अब नीचे आने लगे। इसका अगला सपोर्ट है 65 वाला, 65 वाला सपोर्ट है, 65,000 वाला। देखते हैं क्या होता है। इस एरिया में हो सकता है रुक जाके या फिर फर्दर नीचे जाएगा। फिलहाल 65,000 वाला टारगेट हो सकता है नीचे की तरफ। स्ट्रक्चर तो इसने ब्रेक नहीं किया अभी तक। स्ट्रक्चर ब्रेक होगा करीबन 66,000 को अगर ब्रेक करता है तो ही 65,000 में जाएगा। इथेरियम 2600 पे है और इसने भी किसी तरह का स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया है। तोड़ता है तो नीचे जाएगा, अदरवाइज हो सकता है ये ट्रेंड लाइन इसको ट्रेंड लाइन पे आ जाए वापस। ये स्ट्रक्चर तो किसी तरह का ब्रेक नहीं किया है। 2500 को तोड़ता है तो स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। इतना ही आज की वीडियो में। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।